नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने किराया द पिकॉक के पार्ट 2 का चैप्टर 5 कंप्लीट कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर 6 की ओर। वी वॉकड टू एंड फ्रो ऑन द प्लेटफॉर्म दैट हीव्ड विद टर्ब्यूलेंस एंड अनईज। हम आगे पीछे इधर उधर उस प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे जो कि हलचल से और परेशानियों से या फिर बेकार सड़क थी कुल मिला के, उससे भरा हुआ था। अमिट्स एक क्राउड वेटिंग फॉर ए ट्रेन टू अराइव, एक भीड़ के बीच में एक जो कि इंतज़ार कर रही थी एक ट्रेन के आने का। एंड ऑन द प्लेटफॉर्म्स क्राउड्स वेटिंग फॉर ट्रेन्स टू डिपार्ट, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ इंतज़ार कर रही थी उनकी ट्रेन के जाने का। विसल्स श्रीक्ड, सीटियाँ बजी, एंड देयर वाज ए स्टे ऑफ डिस्टर्बेंस, और एक हलचल सी हो गई वहाँ पर माहौल में। तो ये एक स्टेशन का सीन है, रेलवे स्टेशन का सीन है। अ सर्ज ऑफ इमोशन, और भावनाओं का एक तूफान सा उमड़ गया। हेल और फेयरवेल, कुछ स्वागत कर रहे थे और कुछ विदाई। वाटर बॉइल्ड, स्टीम स्पैट, फोम्ड फोर्थ ऑन सिजलिंग ट्रैक्स, पानी उबला, भाप निकली, झाग निकला। और कहाँ निकला ये सब? उन गर्म पटरियों पे, यानी कि भाप के इंजन होते थे ना ट्रेन के पहले, तो इसलिए वो ट्रेन जब चलने लगी तब ये सब प्रोसेस हुआ। अप एंड डाउन द ग्रेट स्टेयरकेस, उन बड़ी सीढ़ियों पर ऊपर नीचे। अक्रॉस द आयरन ब्रिजेस, लोहे के बने हुए पुलों पर। ग्रेट हर्ट्स स्टैम्प्ड, बड़ी भगदड़ मच गई समूहों की। एंड बो लेग्ड कुलीज वर लाइक एंड्स बीनीथ ग्रेट रोड्स, और छोटी छोटी गोल टांगों वाले कुली जो थे वो चींटियों के जैसे लग रहे थे बहुत भारी वजन के नीचे। नॉट हाउएवर देयर्स, जो कि उनका नहीं था। टी, हॉट टी, वेट द वेंडर्स इंसेसेंटली, चाय, गरम चाय, जो चाय बेचने वाले जो विक्रेता थे उन्होंने लगातार आवाज़ लगाई। एंड वन शफर्ड थ्रू एन आर्म फुल ऑफ मैगजीन, और एक तो हाथ में मैगजीन्स भर के इधर उधर घूम रहा था। एंटाइसली मर्मरिंग देयर एलियन नेम्स, उनके विचित्र नामों को पुकारते हुए, किनके? मैगजीन्स के। विद ए सिबिलियन टंग, एक सिसकारी भरी हुई आवाज़ में। मेलन्स मेलन्स क्राइड एन एज्ड क्रोन, तरबूज तरबूज, एक बूढ़ी बुढ़िया चिल्लाई। वेविंग फ्लाइज अवे फ्रॉम कट स्लाइसेस ऑफ ब्लीडिंग फ्रूट, जो कटा हुआ जो फल है उसके ऊपर से मक्खियों को भगाते हुए। एंड ब्लू बोटल्स रोज, और ब्लू बोटल्स एक प्रकार की मक्खी होती है। ब्लू बोटल्स जो हैं वो उठ गई, यानी कि जैसे उस बुढ़िया ने हाथ से वेव किया तो वो मक्खियाँ हैं जो वो उठ गई उनके ऊपर से, फलों के ऊपर से। एंड हमड अक्रॉस टू केज अपॉन केज ऑफ मंकीज, और गुनगुनाने लगी उन बंदरों के पिंजरों के ऊपर जो कि एक के ऊपर एक जमे हुए थे। आई टू वेंट टुवर्ड्स देम, मैं भी उनकी तरफ गई। लुक्ड एट देम थ्रू टीयर्स, वॉचिंग देम मूव, उन्हें देख रही थी मैं आंसुओं से भरकर, यानी कि उसकी आंखों में आंसू थे। वॉचिंग देम मूव फेवरिशली डेस्परेटली, उन्हें हिलते हुए गर्माहट से या बुखार जैसा और निराशा से। इन केजेस टू स्मॉल टू कंटेन देयर अपराइट बॉडीज, वो पिंजरे जो इतने छोटे थे जो उनके शरीर को सीधा खड़ा करने भी नहीं दे रहे थे, यानी कि बहुत छोटे पिंजरे थे इसमें बंदर बंद थे। सम क्लंग टू द रेस, स्टेयरिंग आउट विद गेज्ड आइज ऑफ ट्रेजिडी, कुछ जो हैं उनकी जालियों से चिपके हुए थे, बाहर देख रहे थे, अपनी आंखों से घूर रहे थे दुखी आंखों से। एट द हॉरिबल विजन ऑफ हेल, उस नरक के दृश्य की ओर, भयानक दृश्य की ओर। बिफोर देम, जो कि उनके सामने था। क्लोज एंड वॉर्म एंड स्टिफिंग, जो कि बंद था, बहुत गर्म था और दम घोंटू था बंदरों के लिए। सम विम्पर्ड एंड ड्रूपिंग मदर्स कैटर्ड देयर यंग मोस्ट टेंडरली, कुछ बड़बड़ाती और झुकी हुई महिलाएं जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े कोमलता से प्यार से पालने में झुला रही थी, यानी कि गोद में झुला रही थी या फिर पालने में झुला रही थी, झुलाना होता है अल्टीमेटली कैटर्स का मतलब। अ फ्यू श्रीक्ड, और कुछ चिल्ला रहे थे। एज दो दे फेल्ट लॉन्ग पिंस बोरिंग थ्रू देयर फ्लैश ऑलरेडी एंड रिवोल्टेड, और कुछ चिल्ला रहे थे जैसे तो लंबी लंबी पिन जो हैं उनके मांस के अंदर चुभ गई हों। एंड रिवोल्टेड, और विद्रोह कर रहे थे यानी गुस्सा कर रहे थे। एंड सम बेयर देयर टीथ इन स्नार्स ऑफ हेट डीपर एंड फियर्सियर देन एनी मैन नोज, और कुछ लोग गुस्से से गुर्रा कर अपने दांत दिखा रहे थे बहुत गहरी घृणा से,
जो कि इतनी भयानक थी कि कोई भी व्यक्ति जानता है नहीं होगा उस चीज़ को, यानी कि किसी भी व्यक्ति की कल्पना से परे की भयानक थी वो गुर्राहट जो थी, वो गुस्सा जो उनका था। केज अपॉन केज ऑफ देम, पिंजरे के ऊपर पिंजरे रखे हुए थे। लॉन्ग फर्ड बॉडीज स्वार्मिंग ओपन ईच अदर, लंबे बालों वाली बॉडी एक के ऊपर एक पड़ी हुई थी। टिल लिम्स एंड टेल्स वर ट्विस्टेड टुगेदर, उनके अंग और पूंछ जो हैं वो मुड़ गई थी। द एलिगेंट लाइन्स ऑफ देयर मसल कंटोर्टेड नाइट मेविशरी, उनकी जो मसल्स की शानदार लाइन लाइन जो है वो रात के बुरे सपनों से पीले पड़ गए थे। द नाइट मैरिज का मतलब होता है बुरे सपने, दुस्वप्न। द वर्क ऑफ सम फ्रेंडिश मैनिएक, जो कि ऐसा लग रहा था किसी दुष्ट पागल व्यक्ति का काम है। यानी कि एक पिंजरे में ठूस दिया किसी ने बंदरों को, शायद हो सकता है ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कहीं पे उनको, तो किसी दुष्ट व्यक्ति ने या किसी पागल व्यक्ति ने ऐसा काम किया होगा। एंड वन दैट आई सॉ वॉज परफेक्टली स्टिल एंड क्वाइट, और एक जिसे मैंने देखा वो बिल्कुल शांति से चुप बैठा हुआ था। बैक्ड इनटू ए कॉर्नर, एक कोने में। बाय द फ्रेंटिक बॉडीज ऑफ इट्स कंपेनियंस, अपने पागल शरीर वाले जो दोस्त थे उसके साथी थे उनके साथ में। एंड गेज्ड आउट विद आईज दैट हैड मेल्टेड इनटू लिक्विड ड्रॉप्स, और उन आंखों की ओर घूर रहा था जो कि पानी की जो बूंदें हैं उनमें पिघल रही थी, यानी कि आंसू थे उन बंदरों की आंखों में, वो परेशान हो रहे थे। अबाउट टू स्लाइड डाउन इट्स पिंस्ड इन ड्रॉन चीक्स, जो कि लगभग नीचे गिरने ही वाले थे, वो चुभ रहे थे। और कहाँ चुभ रहे थे? उनके गालों में। जो बंदर हैं, जो बंदर चुपचाप बैठा हुआ है अंदर पिंजरे में, वो अपने साथियों की आंखों में देख रहा है जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो सरक कर नीचे उनके गालों के ऊपर आ रहे हैं, चुभ रहे हैं। इट्स ब्रो वॉज लाइंड विद फोरबोर्डिंग, उसका जो माथा है, जो आईब्रोज हैं, वो अशुभ संकेत से घिरी हुई हैं। एंड द सफरिंग ऑफ ए ट्रेजिक कैलेमिटी, और एक दुखद पीड़ा से पीड़ित हैं। एंड इट्स हैंड्स फोल्ड अक्रॉस इट्स थिन बेली, और उसके हाथ उसके पतले पेट के आसपास के ऊपर रखे हुए हैं, अक्रॉस रखे हुए हैं। वेटेड टू एक्सेप्ट इट, और वो इसे स्वीकार करने का इंतज़ार कर रहे हैं। देन इट स्पाइड समथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बिसाइड इट, और फिर उन्हें प्लेटफॉर्म के पास कुछ दिखाई दिया। एंड विद फेमाइन स्विफ्टनेस, और एक महिलापूर्ण तेजी के साथ, यानी कि एक आभास होता है ना, फेमाइन फेमाइन फीलिंग होती है एक तरह की, कि मतलब किसी महिला का आभास होना ही फेमाइन जैसा है, एक महिला के आभास जैसी तेज़ी। शॉट आउट वन आर्म एंड पिक्ड इट अप, आगे बढ़ी और एक हाथ से उसने उसे उठा लिया। ब्रॉट इट क्लोज टू इट्स फेस फॉर इंस्पेक्शन, उसे अपने चेहरे के पास इंस्पेक्शन के लिए लिया। एंड स्निफ्ड इट, और उसे सूंघा। इट वॉज ओनली ए मंकी नट शेल, वो सिर्फ एक बंदर के मूंगफली का खोल था। एम्प्टी, खाली। आई स्मॉल विम्पर ब्रोक फ्रॉम द एनिमल, जानवरों में एक सिसकारी सी मच गई। एज इट ड्रॉप द शेल, जैसे ही वो शेल नीचे गिरा। एंड देन वॉज साइलेंट अगेन, और फिर से चुप हो गया सब कुछ, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। दे आर वेटिंग फॉर द बॉम्बे ट्रेन, सेड गौतम, वो बॉम्बे जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, गौतम ने कहा। हु स्टूड बिसाइड मी स्मोकिंग, जो मेरे बगल में खड़ा था, स्मोक कर रहा था। ये पूरे दिन स्मोक ही करता रहता है, सुबह चाय के साथ, शाम को तरबूज के साथ में, रूम में बैठे हुए शीशे में देखते हुए, जब देखो जब स्मोकिंग। दे विल बी पाइल्ड ऑन एंड टेकन देयर टू बी लोडेड ऑन टू शिप्स फॉर द स्टेट्स, दे आर लेबोरेटरी मंकीज, उनका ढेर लगा दिया जाएगा, यानी कि एक के ऊपर एक जमा के रखे थे ना, तो उनको ढेर में लगाकर और उन्हें यूएस जाने वाले जो शिप्स हैं उन पर लोड कर दिया जाएगा। स्टेट्स का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। दे आर लेबोरेटरी मंकीज, यानी कि वो जो मंकी हैं वो लेबोरेटरी में ले जाए जा रहे हैं, यानी कि प्रयोग करने के लिए। लुक, आई क्राइड, फॉर ही हैड सीन नथिंग रियली, देखो, मैं चिल्लाई क्योंकि उसने कुछ नहीं देखा था सच में। दे आर थर्स्टी एंड हंग्री, वो भूखे प्यासे हैं। देयर इज़ नॉट इवन ए बोल ऑफ वाटर फॉर देम एंड दोज केजेस, उनके लिए तो एक कटोरा पानी भी नहीं है, और वो पिंजरे। यस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ एजिटेशन इन पार्लियामेंट अबाउट दोज केजेस, हाँ, पार्लियामेंट में, संसद में इन केजेस के बारे में बहुत हंगामा हुआ था। ही सेड स्मोकिंग, उसने कहा स्मोक करते हुए। एज ही वॉज टू
एज वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, जैसी उम्मीद की जा सकती थी, अवर वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव टेकन अप द कॉज, हमारी वो संसद की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस मामले को उठाया था। बट लुक आई बेग्ड एंड ही लुक्ड एट मी, लेकिन देखो, मैंने कहा और उसने मेरी ओर देखा। यू आर क्राइंग, ही एक्सक्लेम्ड, तुम रो रही हो, उसने आश्चर्य से कहा। समवॉट इन सरप्राइज डिस्पाइट द टायरसम फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ओकेजन्स, कुछ आश्चर्यचकित इससे, बजाय इसके कि इस तरह के ओकेजन्स पे वो उबाऊ आवृत्ति दिखाता था। इट हैज़ अपसेट यू, क्या इसने तुम्हें परेशान कर दिया? पुअर माया, बेचारी माया। हेयर टेक माई हैंकरचीफ, लो मेरा रुमाल ले लो। दोज पीपल आर लुकिंग, लोग देख रहे हैं। डू वाइप योर आईज एंड कम, लेट्स गो एंड लुक एट बुक स्टॉल, लो अपनी आंखें पोंछो और आओ बुक स्टॉल पे चलते हैं, किताब की दुकान पे चलते हैं। नो, हेयर कम्स द ट्रेन, नहीं 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 नहीं, ट्रेन आ गई। हेयर इट केम, आ गई। द ग्रेट व्हील्स ग्राउंड, बड़े बड़े पहिए घूम रहे हैं। द लॉन्ग स्मोक स्पम्ड, बड़े बड़े धुएं के बादल उड़ रहे हैं। आउट ऑफ द कंपार्टमेंट हिज मदर केम पोरिंग आउट सो स्टाउट now that she gasped for breath as she flailed her purposeful arms. कंपार्टमेंट में से उसकी माता बाहर निकली, बहुत ही तनी हुई, इतनी तनी हुई कि वो हाँफ रही थी सांस के लिए भी, और उसने एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनी बाहें फैलाई। मेकिंग वे फॉर हर डॉटर, अपनी बच्ची के लिए, बेटी के लिए रास्ता बनाते हुए। एंड देयर लगेज टू फॉलो, और उसके सामान के लिए भी। शी एम्ब्रेस्ड अस क्विकली, उसने तुरंत हमें गले लगा लिया। क्राइंग आउट इन दैट मेमोरेबल वॉइस, उस यादगार वाली याद में चिल्लाते हुए। दैट वाज एट वंस सॉफ्ट एंड हार्श, जो कि एक बार के लिए कोमल थी और एक बार के लिए कड़क थी, ब्रोकन, टूटी हुई थी। शी सॉ माई टीयर्स, उसने मेरे आंसू देखे। शी क्वेश्चनड मी, देन वेंट हरिंग अक्रॉस टू इंस्पेक्ट द मंकीज, उसने मुझसे प्रश्न पूछा और फिर तेजी से मंकीज जो बंदर हैं उनका इंस्पेक्शन करने चली गई, उन्हें देखने चली गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट इट इमीडिएटली, इसके बारे में कुछ तो अभी किया जाना चाहिए। एंड रस्ड अवे टू ऑर्डर वाटर टू बी फेस्ड, और दौड़ कर गई पानी लेके आई, पानी लाने के लिए। एंड गौतम सेड टू, और गौतम ने कहा मी, मुझसे, टर्सली, संक्षेप में, कम ऑन माया, आओ माया, शी विल गेट देम वाटर, वो उन्हें पानी पिला देंगी। स्टॉप क्राइंग लाइक दैट, पीपल आर लुकिंग, ऐसे रोना बंद करो, लोग देख रहे हैं। आई रैन फ्रॉम हिम अप द प्लेटफॉर्म अलॉन्ग द ट्रेन, मैं उसकी तरफ से भागी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ। बिट्स ऑफ पेपर विद राइटिंग ऑन देम वर स्टक टू द डोर्स, कुछ कागज़ के टुकड़े जिन पे कुछ लिखा हुआ था वो दरवाजे से चिपकाए हुए थे। हाफ टॉन फ्लैपिंग, आधे फटे हुए, फड़फड़ाते हुए। आई स्टडीड देम वन बाय वन, मैंने एक एक करके उन्हें पढ़ा। दे बोर द नेम्स ऑफ पैसेंजर्स, उन पर यात्रियों के नाम लिखे हुए थे। लुक फॉर हिम, हेल्प मी लुक फॉर हिम गौतम, उनके लिए देखो, मेरी मदद करो उन्हें देखने में गौतम। ही विल ओपन द केजेस एंड लेट देम आउट, वो पिंजरों को खोल देगा और उन्हें बाहर निकाल देगा। हरी, जल्दी करो। एंड गौतम केम, और गौतम आया। टुक माई आर्म, मेरा हाथ पकड़ा। एंड लेड मी इन टू वन ऑफ द केजेस एंड बोल्टेड द डोर बिहाइंड मी, और मुझे एक पिंजरे के पास ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। देयर आई वाज अमंगस्ट देम, अब मैं वहाँ पहुँच गई थी उन सब के बीच में। नॉट वन ऑफ दो सैड क्वाइटली, उनमें से एक भी चुपचाप नहीं बैठा था। इन एन इन्फिनिटी ऑफ सैडनेस एंड रेजिग्नेशन, दुखी और त्याग की एक अनंत एहसास में। बट वन ऑफ दोज हु क्लंग क्लंग टू द बास, लेकिन उनमें से एक जो कि बास से चिपका हुआ था, सलाखों से चिपका हुआ था। टिल दे कट इन टू माई फ्लैश एंड वेटर्ड देम शुक देम क्राइंग ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक कि वो मेरा मांस नहीं चीर देते। क्या वो बार, जो बंदर है उसकी सोच के बारे में, कि वो बांस से लटका हुआ था। कब तक लटका हुआ था भाई वो उस बांस से, कि जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा, जब तक वो मेरा मांस नहीं काट देंगे, उसे फाड़ देंगे, उसे हिला देंगे। और बार बार चिल्ला रहा था, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ। गौतम, अब ये कह रही है लेट मी आउट माया, कि मुझे बाहर निकालो गौतम, मैं जीना चाहती हूँ, गौतम मैं जीना चाहती हूँ। फिर गौतम आया एंड टुक मी आउट अगेन, और मुझे वापस बाहर निकाल दिया। एंड आई लुक्ड बैक अपॉन द मंकीज, आकर मुझे बाहर निकाल दिया।
एंड आई लुक्ड बैक अपॉन द मंकीज, और मैंने फिर से बंदरों की ओर देखा। आह जेंटल लार्ज हार्टेड स्मॉल बॉडीड फ्रेंड्स, अरे कितने उदार बड़े दिल वाले और छोटे शरीर वाले दोस्त। सेंड मी ए मैसेज नाउ टू काम मी, मुझे कोई संदेश भेजो मुझे शांत करने के लिए। अ फॉरेस्ट मैसेज कूल विद ड्यू एंड फ्रेश विद स्प्रिंग वाटर, एक जंगल का संदेश जो कि ओस से ठंडा हो और बहते हुए पानी से ताज़ा हो। हैंड मी ए मैसेज ए फ्रूट, वाई विल यू नॉट स्टे, मुझे एक संदेश दो एक फल का। वाई विल यू नॉट स्टे, तुम क्यों नहीं रुक रहे हो। स्टॉप वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। बट यू, लेकिन तुम, इन कॉलम्स ऑफ मॉथ वॉर्म, जुगनू के जैसे गर्म खांचों वाले, मदर सॉफ्ट ग्रे, माँ की तरह कोमल ग्रे कलर के, एंड फोन और हल्के पीले, एंड स्पार्कल्ड आइड और चमकती आंखों वाले, आर लीविंग मी, मुझे छोड़कर जा रहे हो। वेनिशिंग लाइक मिस्ट डॉन ए जंगल पाथ, इस तरह से गायब हो रहे हो जैसे एक जंगल की सड़क पे कोहरा। टू बी लोडेड ऑन टू द रेटलिंग वैन्स ऑफ द बॉम्बे मेल, बॉम्बे मेल के इन खड़खड़ाते डिब्बों के ऊपर लोड करके। यानी कि माया जो है वो सोच रही है इस चीज़ को बंदरों के लिए कि ये बंदर मुझे छोड़ के जा रहे हैं इन खड़खड़ाती हुई वैन्स में बॉम्बे मेल में। बॉम्बे मेल का फैक्ट याद रखिएगा। डू यू नॉट नो वेयर इट विल लीड यू, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हें कहाँ ले जाएगी। आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। आई वुड बी, मैं तो डर जाती। आई एम, एज आई फॉलो यू अलॉन्ग द एंडलेस मेटल ट्रैक्स अक्रॉस द डेजर्ट, यदि मैं तुम्हें फॉलो करती उन अनंत लोहे के ट्रैक्स पे उस रेगिस्तान के पार तक, थ्रू द फॉरेस्ट जंगलों के पार तक, टुवर्ड्स आवर डेस्टिनी, अपनी नियति की ओर। एंड वी हियर द ट्रेन श्रीकिंग लाइक ए पीकॉक इन द वॉइड, और हम सुनते हैं ट्रेन की पुकार जैसे कोई मोर पुकार रहा हो शून्यता में। बट यू मूव सो फास्ट, लेकिन तुम बहुत तेज़ मूव करते हो। यू लीव मी बिहाइंड, तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। यू हैव लेफ्ट मी, तुमने मुझे छोड़ दिया। डेजर्टेड, त्याग दिया। एंड येट आई मस्ट फॉलो, फॉलो टू द एंड, और फिर भी मुझे फॉलो करना है, अंत तक फॉलो करना है। लीड द वे देन एंड आई विल कम, मुझे रास्ता दिखाओ और मैं आऊँगी। हर स्टिल, कीप हर क्वाइट, कीप हर इंडोर्स, उसे स्थिर रखो, उसे चुप रखो, उसे अंदर रखो। वट नॉनसेंस यू विल टॉक एट टाइम्स गौतम, तुम कितनी फालतू की बातें करते हो एक ही वक्त पे गौतम। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ चिल्लाई। फ्लिंगिंग ओपन द विंडोज, उन खिड़कियों को खोलते हुए। सो दैट द मॉर्निंग सन एंड ए बो ऑफ ब्रेजन बोगनविलियास केम क्रशिंग इन, जिससे कि उसे सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं वो, और बोगनविलिया के पेड़ से होकर आने वाली हवाएं हैं जो अंदर प्रवेश की। एंड आई क्रिंज्ड फ्रॉम देम इन टू ए कॉर्नर ऑफ माई बेड, और मैं उनसे चिपक कर अपने कोने पर चली गई, बेड के कोने पर। रिजेंटिंग हर एंट्री, उनके प्रवेश से नाराज। इन टू आवर टसर्ड रूम बिफोर आई हैड इवन डेयर टू फुली राउज माई सेल्फ, हमारे अस्त व्यस्त कमरे में इससे पहले कि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से जगा पाती। यानी कि अब उनके घर का सीन आ गया है। तो गौतम की जो माँ है वो अचानक से गौतम और माया के रूम में प्रवेश कर गई हैं, और उन्होंने खिड़कियां खोल दी हैं। तो जो माया है वो नाराज़ है कि उनकी माँ कमरे के अंदर प्रवेश कर गई है बिना किसी सूचना के या बिना किसी इत्तला के। और जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली है तो हवा आई है अंदर साहब। द बेस्ट वे टू फॉल इज टू स्टे इन बेड, बीमार होने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिस्तर में पड़े रहो। शी डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा। एंड मेड मी ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क दैट वाज टू हॉट, और मुझे पीने के लिए एक दूध का कप दिया जो कि बहुत गर्म था। लिसन टू हर, सेड हर डॉटर, उसे सुनो, उनकी बेटी ने कहा। द लॉन्ग फिंगर स्लेंडर नेकेड नीला, वो लंबी उंगलियों वाली पतली गर्दन वाली नीला। नीला कौन है साहब, नंद है माया की, गौतम की बहन है। एंड शी हेल्प्ड मी रिमूव द स्किन फ्रॉम द मिल्क, और उसने मुझे मेरी मदद की दूध के ऊपर से वो त्वचा हटाने में, यानी कि मलाई हटाने में। दैट इज़ बिकॉज शी हरसेल्फ नेवर गोज टू बेड बिफोर 12 एंड इज़ ऑलवेज अप एट 5, ये इसलिए है क्योंकि ये खुद जो है वो कभी 12 बजे से पहले नहीं सोती और 5 बजे जग जाती हैं। हाउ डज शी डू इट, आई डोंट नो, आखिर ये कैसे करती हैं मुझे तो पता ही नहीं। ये किसकी बात हो रही है, ये उसकी माँ की बात हो रही है। माँ जो है वो 12 बजे से पहले नहीं सोती और 5 बजे जग जाती हैं।
स्माइल एट हर, ए स्माइल दैट वाज लाइक हर वॉइस। उनकी जो गौतम की माँ हैं उन्होंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जो उनकी आवाज़ जैसी थी। एट वंस फार अवे एंड एबसेंट एबसेंट माइंडेड, एक बार के लिए बहुत दूर से आती हुई और एबसेंट थी, मतलब मन से नहीं कही गई थी, बिना मौजूद दिमाग के। टेंडर एंड इन्वॉल्व, कोमल और शामिल, यानी कि एक बार के लिए तो वो एबसेंट माइंडेड थी और दूसरी बार के लिए वो कोमल और इन्वॉल्व थी। हाउ मच डिड शी फील फॉर नीरा एज हर डॉटर, वो अपनी बेटी नीरा से एक बेटी के रूप में कितना प्यार करती थी। एंड हाउ मच फॉर नीरा एज एन अनहैप्पीली मैरिड वुमन इन नीड ऑफ हर हेल्प, और आखिर कितनी नीरा जो है वो नाखुश थी अपनी शादी से, एक ऐसी स्त्री जो कि अपनी शादी से नाखुश है, वो उनकी मदद चाहती थी। यानी कि माँ बेटी से बहुत प्यार करती है और बेटी जो है अपनी माँ से मदद चाहती है क्योंकि उसकी शादी जो है वो अच्छी नहीं है। वन कुड नॉट टेल, कोई नहीं बता सकता, बट शी सैड टेंडरली, लेकिन उन्होंने कोमलता से कहा, माय नीरा, मेरी नीरा, शी कीप्स आर्टिस्ट्स आवर्स, वो कलाकार, जो कलाकार होते हैं उनके घंटे देती है। घंटे देती है से मतलब है कि घंटों तक उनसे काम कराती है। स्लीप्स ऑल डे, पूरे दिन सोती है, एंड नाइट, और रात में, व्हेन वी आर नॉट देयर टू डिस्टर्ब हर, और जब हम उसे डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ नहीं होते, एंड अवर स्लीप इन आवर बेड शी वर्क्स, और अपने बेड में सो रहे होते हैं तो वो काम करती है। नीरा विंग्ड एट मी, नीरा ने मेरी ओर आंख मिचकाई। थ्रू बैक हर मैजेस्टिक हेड एंड लाफ्ड, अपने राजशाही सर को पीछे की ओर धकेला और हंसी। बट हर मदर कंटिन्यूड, लेकिन उसकी माँ ने बोला, व्हेन यू आर माई एज माया एंड हैव कलेक्टेड अराउंड यू एज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ओल्ड पीपल डू, देन यू विल फाइंड 5 hours ऑल यू कैन गिव टू स्लीप, नो मोर। तो माया, जब तुम मेरी एज की हो जाओगी और तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएंगी जैसे कि बड़े बूढ़े लोगों पे आती हैं, तब तुम्हें एक दिन में सोने के लिए 5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड शी सीम्ड टू रिट्रीट मोमेंटरीली इन टू हर वर्ल्ड ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, और फिर वो ऐसे दिखाई दी जैसे पीछे हट रही हों क्षणिक रूप से अपने उसी ट्रबल के, यानी कि परेशानियों के संसार में, ऑफ एंड सफरिंग, दुख के संसार में, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, भूख और बेरोजगारी के संसार में, इलनेस एंड हेल्पलेसनेस, बीमारी और मददहीनता के संसार में। यानी कि जो सास है माया की, ये सब कहने के बाद में वो उनकी सास जो है वो पीछे हट गई, बिल्कुल बेबसी, बेबस जैसे रूप में। इट्स शेडो एनगल्फ्ड हर फेस, छाया ने उनके चेहरे को ढक दिया था, स्कारड इट, उसे काला कर दिया था। फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट शी लुक्ड ट्वाइस हर एज एंड एजलेस, उस एक क्षण के लिए वो अपनी उम्र से 2 गुना की भी लग रही थी और बिना उम्र की भी लग रही थी। यानी कि ये जो है ना, स्कार्ड इट, शेडो एंगल्फ्ड हर फेस, तो जो छाया है ना वो उनके आधे चेहरे पे पड़ी है। स्कार्ड इट यानी कि उसे काला कर दिया है आधे चेहरे को, जिधर से धूप आ रही है उधर तो उजाला है और दूसरी साइड काला है। तो उस एक क्षण के लिए जो उसकी सांस है माया की, वो ऐसे लग रही है जैसे कि एक चेहरे का एक साइड तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके उम्र से दुगना हो और दूसरी साइड ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत युवा हों। Yet she came plunging out of it and into one of love and excitement and passion and fire, that one that her family inhabited, searching for them there to embrace them. And she turned to me that patient face and her small broad body that was so powerful, with the richness and redness of the blood that followed so abundantly in her. फिर भी वह इससे बाहर निकली और प्रेम, उत्साह और जुनून की आग में डूब गई, वह आग जिसमें उसका परिवार रहता था और उन्हें वहाँ खोज रहा था, उन्हें गले लगाने के लिए। और उन्होंने मुझे उस धैर्यवान चेहरे और अपने छोटे चौड़े शरीर की ओर घुमाया, इतने धैर्य से घुमाया जो उसमें बहते रक्त की समृद्धि और लालिमा से बहुत शक्तिशाली था। अल्टीमेटली एक तरह से तारीफ है ये माया की सास की, कि माया की सास इतनी मेहनती थी और पूरे परिवार को उन्होंने संगठित करके रखा था, जोड़ कर रखा था, और बहुत ही धैर्यवान थी। बहुत ही उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत चमक थी, मेहनत की लालिमा थी। इफ़ शी वॉज ए फिगर ऑफ ओल्ड एज, अगर वो एक वृद्ध आयु का प्रतीक थी, शी वॉज मच ए फिगर ऑफ फायर एंड एनर्जी, तो वो
उससे भी ज़्यादा आग और ऊर्जा का एक व्यक्तित्व थी। द गॉड्स माइट वन डे इरेक्ट ए मोन्यूमेंट टू हर। भगवान ज़रूर उसके लिए एक दिन एक स्मारक बनाएंगे। दो ह्यूमन बींग्स वुड नॉट, यद्यपि आदमी नहीं बनाएंगे। शी ऑड मी एंड अट्रैक्टेड मी एट द सेम टाइम। उन्होंने एक ही वक्त पर मुझे आकर्षित भी किया और सरप्राइज भी किया। वेयर शी टू लिफ्ट हर हैंड्स इन टू द स्काई, वर शी टू लिफ्ट हर हैंड्स इन टू द स्काई, फ्रॉम दोज नार्ड टिप्स हर ब्लड वुड फ्लो इन जेनरस स्ट्रीम्स टुवर्ड्स दोज हु नीडेड इट। अगर वो अपना चेहरा आसमान की ओ अपने हाथ आसमान की ओर उठाती तो उनके जो हाथों की नुकीली नोकें, उंगलियों के जो सिरे होते हैं, उसमें से रक्त उस उदार धारा में बहता उन लोगों की तरफ जिन्हें उसकी आवश्यकता थी। यानी कि इतनी ज़्यादा उदार है कि वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती। आई वंडर्ड इफ़ आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उन जैसी ही थी या उनमें से एक थी। कम नाउ शी क्राइड इन दैट हार्श वॉइस दैट बोथ इरिटेटेड एंड इम्प्रेस्ड द वेरी क्विक ऑफ वंस नर्व्स। आओ, वो चिल्लाई उस कड़क आवाज़ में कि जिससे कि क्या चीज़ होती, दो चीज़ें होती कि एक तो वो कोई इरिटेट हो जाता और दूसरा आकर्षित भी हो जाता बहुत तुरंत ही। यानी कि किसी की नसों में एक बार तो चिड़चिड़ापन दौड़ जाता और एक बार आकर्षण दौड़ जाता। कम शॉपिंग विद अस, आओ हमारे साथ खरीदारी करने चलो। वी कैन सी नीराज लॉयर बिफोर 6। नीरा का लॉयर जो है वो 6 बजे से पहले नहीं आएगा। सो वी कैन गो एंड बाय प्रेजेंट फॉर द चिल्ड्रन दिस मॉर्निंग। तो इस सुबह हम बच्चों के लिए उपहार खरीद लाएंगे। यू हैव नॉट बीन आउट सिंस यू केम टू द स्टेशन टू रिसीव अस। जब से तुम स्टेशन पे हमको लेने आई हो तब से तुम बाहर नहीं गई हो। ओ नो, आई क्राइड श्रिंकिंग फ्रॉम हर। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा संकोच से। फॉर इफ शी स्टूड फॉर लाइफ देन शी स्टूड फॉर द वर्ल्ड एज वेल। क्योंकि अगर वो जीवन जीने के लिए खड़ी थी तो वो संसार के लिए भी उसी तरह से खड़ी थी। आई कैंट, मैं नहीं जा सकती। इट इज़ टू हॉट। आई एम क्वाइट हैप्पी हेयर रियली। बहुत गर्मी है बाहर, मैं यहीं खुश हूँ सच में। हाउ कैन यू बी हैप्पी लाइंग इन बेड लॉक्ड अप इन द हाउस ऑल बाय योर सेल्फ। आखिर तुम बेड में पड़े पड़े कैसे खुश हो सकती हो, पूरे दिन अपने आप को इस घर में बंद रख के। आई हैव माई कैट, आई बेबर्ड। मेरे पास मेरी बिल्ली है ना, मैंने बुदबुदाया। ह्यूमन कंपनी इज़ वॉट यू नीड। इंसान का साथ है जो तुम्हें चाहिए। यंग गे पीपल विद प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ एंड एम्बिशंस एंड ऑक्यूपेशंस। युवा उत्साही लोग जिनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हों, विचार हों, उनके एम्बिशंस हों, महत्वाकांक्षाएं हों और कुछ काम हो करने के लिए ऑक्यूपेशन व्यवसाय हो। वी मस्ट टेक यू बैक टू कलकत्ता विद अस। हमें तुम्हें अपने साथ कलकत्ता ले जाना चाहिए। इट विल डू हर गुड वॉन्टेड नीरा। ये इसके लिए अच्छा होगा, है ना नीरा। बट इन समर, लेकिन गर्मियों में। द समर डजेंट बॉदर वन इफ वन कीप्स बिजी। अगर कोई व्यक्ति व्यस्त होता है तो गर्मियाँ उसको परेशान नहीं करती। डिड शी डिस्पाइज मी लिटिल देन। क्या वो उस समय मुझसे थोड़ी घृणा करती। माई आइडलनेस, माई यूजलेसनेस, मेरे आलस्य से, मेरी उपयोगिताहीन हरकतों से। बट शी टुक माई हैंड एंड हर हैंड वॉज वॉर्म। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उनका हाथ गर्म था। कम, ही शेड, गेट अप एंड कम माया। आओ, उन्होंने कहा, खड़ी हो जाओ और चलो माया। एंड दे टुक मी आउट विद देम। और वो मुझे अपने साथ बाहर ले गए। एंड द आई सॉ अगेन द स्ट्रीट्स अलाइव विद बाइसिकल्स एंड पेडेस्ट्रेन्स, the clamorous bazaars, the red forts, rose-red walls swooning in dull flavors dust, the minarets of the Jama Masjid rising like a muezzin's call to prayer into a sky of heavy, grey-tinged pearl, and people lying asleep in the shade of trees on the ghost-swept मैदान। और मैंने एक बार फिर से उन गलियों को जीवित होते हुए देखा जिनमें साइकिलें थी, पैदल चलने वाले लोग थे, वो कोलाहलपूर्ण बाजार थे, यानी कि शोर शराबे वाले बाजार। वो लाल किला जिसकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों जैसी लाल थी और डूबा हुआ था उस धुंधली धूल में। वो मीनारें जामा मस्जिद की, राइजिंग लाइक ए मुएज्जिन्स कॉल, यानी कि मुएज्जिन का कॉल होता है, मतलब वो जो होते हैं ना इनके अजान देते हैं, वो चिल्लाते हैं। तो वो ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे मुएज्जिन ने आवाज़ दे दी हो, यानी कि अजान दे दी थी किसी ने। टू प्रेयर इन टू ए स्काई, उस आसमान में प्रार्थना करने के लिए। ऑफ हैवी ग्रे टिंज्ड पर्ल,
जो कि बहुत भारी ग्रे कलर का मोती जैसा लग रहा था। एंड पीपल लाइंग asleep इन द शेड ऑफ ट्रीज, और लोग जो हैं वो पेड़ की छाया में सो रहे थे। ऑन द घोस्ट स्वेप्ट मैदान, उस भूतिया मैदान में। वी वेंट, द थ्री ऑफ अस, फ्रॉम शॉप टू शॉप। हम तीनों दुकान से दुकान तक गए, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, बाइंग खरीदारी करते हुए, एट नीराज रिक्वेस्ट, नीरा की विनती पर, द मोस्ट एब्जर्ड गिफ्ट्स फॉर हर चिल्ड्रन एंड देयर कजिन्स इन कैलकाटा। बहुत ही बेतुके गिफ्ट उनके बच्चों के लिए और उनके कजिन्स के लिए कलकत्ता में। इवन द ड्राउजिंग बैलून मैन वॉज वोकन अप, यहाँ तक कि वो उनीदा बैलून बेचने वाला आदमी भी जग गया। हिज वेयर्स बॉट, उसका सामान खरीद लिया गया। बट बलून्स, लेकिन बलून, दे विल बी डिफ्लेटेड बाय द टाइम वी गेट होम, उनकी तो हवा निकल जाएगी जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक। आई प्रोटेस्टेड एंड गौतम्स मदर लाफ्ड एंड सेड, मैंने कहा विद्रोहपूर्ण स्वर में, और गौतम की माँ हंसी और उन्होंने कहा फिल योर रूम्स विद देम, अपने कमरों को उनसे भर लो। देन एंड वी विल सी हाउ लॉन्ग दे लास्ट, और फिर हम देखते हैं कि आखिर वो कितने समय तक टिकते हैं। And we did the rest of our shopping with clouds of red and blue and yellow balloons gloriously bobbing behind us. और हमने बाकी की शॉपिंग की, किस तरह से की, उन बादलों के साथ, वो लाल नीले पीले बादल बलून के, जो कि बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से हमारे पीछे उछल कूद कर रहे थे। बट दीज आरंट द स्लीपर्स पेटी, बाय दीज, इन्हें खरीद लो, क्या ये चप्पल जो है अच्छी नहीं है? नीला वुड आस्क, नीला पूछती, एंड हर मदर वुड क्राई, और उसकी माँ चिल्लाती, बाय देम, खरीद लो। एंड दिस साड़ी टू, और ये साड़ी भी, दे मैच, वो मैच करती हैं। एंड आई, और मैं, टू बॉट, मैंने भी खरीद ली, फ्रेंजीली, गुस्से से, स्पेंट ऑल द मनी आई हैड विद मी, और वो सारा पैसा खर्च कर दिया जो मेरे पास था। एंड लॉफिंगली एक्सेप्टेड देयर प्रेजेंट्स, और उनके, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए मैंने उनके सारे उपहार स्वीकार कर लिए। दे स्पेंट मनी लाइक दिस ऑन ऑन फन ऑन एंड फ्रिवोलिटी, वो ऐसे ही पैसा खर्च करते हैं मज़े और निरर्थक चीज़ों के ऊपर। परहैप्स वंस इन ए ईयर, शायद साल में एक बार। एंड इट वॉज टू देम ए फेस्टिव ओकेजन, और उनके लिए ये एक त्यौहार के अवसर जैसा था। ए संडे टू हार्ड वर्कड पीपल, एक संडे कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के लिए, यानी कि मेहनत करने वाले लोगों के लिए जो था, ये इस तरह का त्योहार जैसा था ये। आवर आर्म्स वर फुल, हमारे हाथ भर चुके थे। वी वर लोडेड, हम पूरे सामान से लोड हो चुके थे। बट वर टू एक्साइटेड टू स्टॉप, लेकिन रुकने के लिए हम तैयार नहीं थे, मतलब कि हम बहुत उत्तेजित थे रुकने के लिए। एंड इन द सर्कुलर पार्क ऑफ कनॉट सर्कस, और जो कनॉट सर्कस था उसके जो पार्क था, the Gulmohars still had a few blows of scarlet blossom nestling on feathery branches। जो गुलमोहर होते हैं वो लटके हुए थे, और पत्तियों वाली शाखाओं पे कैसे लटके हुए थे? लाल रंग के फूलों से, यानी कि रेड कलर के जो फूल थे वो गुलमोहर की टहनियों पर लटके हुए थे, उन टहनियों पर जिन पे बहुत सारी पत्तियां थी। सो ब्रिलियंट दैट आई क्राइड अलाउड, बहुत शानदार कि मैं चिल्लाई। एंड द गुड वुमन सेड यू लाइक रेड, और उस अच्छी महिला ने कहा, अच्छी महिला कौन है? सास है, कि तुम्हें रेड कलर पसंद है? यू डू, क्या तुम्हें है? लेट मी बाय यू दीज बैंगल्स देन, तो फिर मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ खरीद लेती हूँ, रेड वंस, लाल वाली। फ्रॉम जयपुर आर दे, क्या वे जयपुर से ही हैं? दे स्पेंट टिल दे हैड नो मनी लेफ्ट टू स्पेंड, उन्होंने इतना खर्च किया, तब तक खर्च किया जब तक उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। एंड देन लाफ्ड शेम फेस्डली, और उसके बाद वो बेशर्म मतलब नहीं, शर्म वाला चेहरा बनाकर, शर्मिंदगी वाले चेहरे से हंसी। वंस आई हैड द बैंगल्स ऑन माई रिस्ट्स, दे ड्रॉप्ड विद देयर वेट, एक बार जब मैंने उन चूड़ियों को अपनी कलाइयों पे पहना तो मेरी कलाइयाँ उनके वजन से झुक गई। एंड आई लींट अगेंस्ट ए पिलर ऑफ द आर्केड कंप्लेनिंग, और फिर मैं एक वहाँ पे लगा हुआ जो एक खंबा था,
उसके पास में खड़ी हो गई, उससे सटकर खड़ी हो गई सहारा देकर, शिकायत करते हुए। आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। बट दे स्टिल हैड टू बाय गिफ्ट्स फॉर अन्नू, लेकिन अभी तो उन्हें अन्नू के लिए भी गिफ्ट खरीदने थे। एंड फॉर टुक टुक एंड फॉर कुमकुम, और टुक टुक के लिए, कुमकुम के लिए। एंड आई ट्रेड आफ्टर देम, और मैं फिर से उनके पीछे चल पड़ी। लिम्पिंग एंड yawning टिल माई ईयर्स वर फिल्ड विद yawns, लंगड़ाते हुए और ऊँगते हुए जब तक कि मेरे जो कान हैं वो उबासियों से भर ना गए थे। होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़ोर से उबासी लेते हैं तो हमारे कान बंद हो जाते हैं, इस तरह का एहसास। एंड आई फेल्ट देम थिंकिंग दे वर टर्न टू थंडरिंग शी शेल्स, और मैंने महसूस किया ये सोचते हुए, अब वो मुड़ गए थे। कहाँ कहाँ मुड़ रहे थे? वो समुद्र के जो सी शेल्स होते हैं ना, गरजते हुए सी शेल्स, खनखनाते हुए सी शेल्स, वो कौड़ी जिनको हम बोलते हैं, उन कौड़ी की दुकानों की ओर। आई वॉज नो लॉन्गर accustomed टू एक्टिविटी, मैं इस तरह के क्रियाकलापों की आदी नहीं थी। माई एक्टिव माइंड हैड एग्जॉस्टेड ऑल माई रिजर्व्स लॉन्ग अगो, मेरा जो सक्रिय मस्तिष्क था वो थक चुका था, यानी कि इतना तरीके से थक चुका था जितना मैंने एनर्जी बचाई थी ना सारी पहले, वो सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। सी शेल्स, द सी, वो कौड़ियाँ, या फिर वो समुद्र से निकलने वाले शेल्स, वो समुद्र, यस हाँ। इट वॉज एज दो आई हैड बीन बेदिंग टू लॉन्ग इन ए हाई एंड हेक्टिक ओशंस, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत लंबे समय से एक ऊंचे और बहुत ही उफान वाले या फिर परेशान करने वाले समुद्र में नहा रही थी। बट एट लास्ट दे सेड शी इज सो टायर्ड शी विल ड्रॉप, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि वो बहुत थक गई है, वो गिर जाएगी। वी मस्ट गो होम नाउ, हमें घर जाना चाहिए। बट देन वी क्वारल्ड फॉर आई वॉन्टेड टू हेयर ए टैक्सी, नीरा वॉन्टेड टू लंच इन ए रेस्टोरेंट, एंड हर मदर इंसिस्टेड वी कैच ए बस बैक फॉर देट वॉज चीपेस्ट। और फिर एक झगड़ा शुरू हो गया, किस बात पर? क्योंकि मैं एक टैक्सी को बुलाना चाहती थी, नीरा एक रेस्टोरेंट में झगड़ा कर वो खाना खाना चाहती थी, और उनकी माँ जो एक बस पकड़ने की कह रही थी वापस जाने के लिए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता। यानी कि जहाँ आराम की बात है वहाँ तो उनको सस्ता महंगा दिख रहा है, और तब से दमादम शॉपिंग किए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं है। एंड शी वॉज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम पैंग्स ऑफ कंसाइंस, और वो खुद ही एक अंतरात्मा की आवाज़ का जो कष्ट था उससे जूझ रही थी। अबाउट द वे शी सैड स्क्वांडर्ड हर मनी, उस तरीके से कि उन्होंने बहुत सारा पैसा गवा दिया था। दो नॉट ए पेनी ऑन हर सेल्फ, यद्यपि एक पैसा भी उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया था सासू माँ ने। एंड शी लेड अस इन टू ए क्यू, और उन्होंने हमें एक कतार में लगा दिया। विच वॉज नो क्यू, जो कि कोई कतार नहीं थी, बट ए स्ट्रेगलिंग ग्रुप ऑफ पीपल टायर्ड ऑफ वेटिंग इन द ब्लेजिंग हीट, बल्कि लोगों का एक अव्यवस्थित समूह था जो कि इस ज़बरदस्त, इस धधकती गर्मी में इंतज़ार कर रहे थे। विच नाइदर सोलर टॉपीज नॉर वेट हैंकरचीफ्स नॉर न्यूज़पेपर कुड वार्ड ऑफ, जिससे कि उन्हें ना तो सोलर टोपीज होती हैं, कैप्स एक तरह की टोपियाँ होती हैं जो कि इंसान को वो होती हैं छाया करती हैं, सर के ऊपर पहनते हैं, ना तो सोलर टोपीज, ना ही गीले रुमाल, और ना ही अखबार उन्हें बचा सकते थे उस गर्मी से। एंड वर शोइंग वेरिंग डिग्रीज ऑफ इम्पेशेंस, और अधीरता के नए नए रूप दिखा रहे थे वो लोग। इल टेम्पर एंड रेजिग्नेशन, यानी कि कुछ तो छोड़ देते कि भाड़ में जाए, जो भी है कतार वतार, और कुछ बहुत ज़्यादा परेशान थे, इल टेम्पर थे, यानी कि बहुत ही कम धैर्य वाले। देयर वी स्टूड, हम वहाँ खड़े थे। वेटिंग फॉर द ग्रेट रम्बलिंग येलो बस, उस बड़ी सी गड़गड़ाती हुई पीली बस का इंतज़ार करते हुए। दैट वाज टू टेक अस होम, जो हमें घर ले जाने वाली थी। अमिट्स ऑयल फ्यूम्स एंड डीजल इंजन रोज, तेल की भाप और डीजल इंजन के गड़गड़ाहट के बीच में। बट द बसेज दैट केम वर ईदर ओवर फुल ऑलरेडी, लेकिन जो बसें आ रही थी वो पहले से ही भरी हुई थी, और गोइंग द रॉन्ग वे, या फिर दूसरे रास्तों पर जा रही थी। यानी कि इनके रूट की जो बस आ रही थी वो तो भरी हुई थी, और जो दूसरी बसें थी वो अलग रास्ते पर जा रही थी। इवन नीजा वेरिड, यहाँ तक कि नीजा भी उकता गई थी। लाइक ए डार्क स्वान, एक डार्क स्वान की तरह, स्वान हंस, एक काले हंस की तरह। ड्रूपिंग इट्स लवली नेक ओवर ए ड्राइंग पॉन्ड, जो कि अपनी गर्दन को पटक रहा है एक सूखे तालाब में। एंड हर मदर टू राउज अस, और उसकी माँ हमें उठाती। हेयर द स्लीपिंग कुकुम्बर मैन,
और उन्होंने आवाज़ दी उस सोते हुए खीरा बेचने वाले आदमी को, एंड बॉट फॉर अस लॉन्ग स्लाइसेस ऑफ पीड कोकुम्बर, और हमारे लिए उन्होंने छिले हुए खीरे की लंबे लंबे स्लाइस खरीदे, स्प्रिंकल्ड विद साल्ट एंड लेमन जूस, जिनके ऊपर नमक और नींबू छिड़का हुआ था, फ्रॉम ऑफ द ट्रिकलिंग ब्लॉक ऑफ आइस, किसके ऊपर से, वो जो वहाँ पे कहाँ रखे हुए थे वो खीरे, ट्रिकलिंग ब्लॉक ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ के एक बड़े से ब्लॉक के ऊपर रखे हुए थे, वहां पर रखे हुए खीरे जो थे जिन पर नींबू नमक छिड़का हुआ था वो खरीदे साहब सासू माँ ने। कितनी चिंता करती हैं सासू माँ बहू और बेटी की। स्टैंडिंग इन द नीम ट्रीज मिथिकल शेड, उस नीम के पेड़ की रहस्यमय छाया में खड़े हुए, आई स्क्रिंजिंग, हमारी आंखें सिकुड़ रही थी, एट द ल्यूरिड ग्लेयर ऑफ नून बियॉन्ड इट, उसके उस पार यानी कि पेड़ की छाया के उस पार, उस जो भयानक चमक थी दोपहर की उससे उनकी आंखें सिकुड़ रही थी। आई बिट इन टू माई क्यूकुम्बर क्वेंस्ड इट फेल्ट इट कूल, मैंने अपना खीरा खाया, उसे चबाया और मुझे बड़ा ठंडा एहसास हुआ, रिफ्रेशिंग, ताजगी से भरा हुआ। एंड वॉज सडनली रिवाइव्ड, और फिर से मेरी जान में जान आ गई। ओनली यू वुड थिंक ऑफ डूइंग सच ए थिंग, सिर्फ आप ही ऐसा करने का सोच सकती हैं। आई सेड टू द ओल्ड लेडी, मैंने उस बूढ़ी महिला से यानी कि सास से कहा। फिल्ड विद लॉन्गिंग टू थ्रो डाउन माई पार्सल्स एंड एम्ब्रेस हर, एक ऐसी लालसा से भरे हुए कि अभी अपने पार्सल फेंक दूँ, उनको गले लगा लूँ। अ पिलर ऑफ लाइफ एंड लिविंग, एक जीवन का जीता जागता पिलर, एन एंकर, एक लंगर। एंकर होता है ना जो जहाज़ों में होता है, अपन उसको नीचे पटकते हैं, मतलब जहाँ पर जहाज़ रुकता है वहाँ पर उस लंगर को डाल देते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए चीज़। यानी कि अल्टीमेटली एंकर का क्या है, वो सांस हैं जिनके ज़रिए वो स्थिर खड़ी हैं। मच मोर सो देन हर सन, अपने बेटे से तो कहीं अधिक ज़्यादा। एंड द ओनली वन आई हैड नाउ, पर फिर भी क्या करूँ, मेरे पास तो वही है, वही एकमात्र आदमी है। ओह टू लिव इन हर वर्ल्ड, उनके संसार में जीने के लिए, टू बी ऑफ हर काइंड, उनके जैसा बनने के लिए, वॉट सेफ्टी वॉट पीस, क्या सुरक्षा और क्या शांति। शी हैंडेड मी अनदर कुकुम्बर ईटिंग वन हर सेल्फ विद वेलिश, उन्होंने मुझे एक और कुकुम्बर का पीस दिया और एक खुद खा रही थी मज़े से। पीपल स्टेयर्ड एंड सम स्माइल्ड, लोग घूर रहे थे और कुछ मुस्कुरा भी रहे थे। वॉट वुड फादर हैव डन, पिताजी क्या करते। स्टेयर्ड, स्माइल्ड, घूरते, मुस्कुराते, आह, फॉरगॉटन देन, उन्हें तो भूल ही जाओ। पीपल आर लुकिंग एंड द डांसर टू एंड फ्रॉम ए डिस्टेंस ए मैनियक एल्बाइनो, और वो डांसर भी, वो भी, और एक दूरी से एक पागल अल्बाइनो, फिर से वही अल्बाइनो आ गया। हिज शैडो लेफ्ट मी, उसकी परछाई ने मुझे आगोश में ले लिया। किसकी ने, उस ज्योतिषी की ने, उस अल्बाइनो की ने। I drew away from the shadow into the pool of light, closer to those two women who had roused me. मैं उस छाया से दूर हटी, उस रोशनी के पूल में यानी कि धूप में आ गई। क्लोजर टू दोज टू वुमेन हु हैज़ राउज्ड मी, उन दो महिलाओं के नज़दीक जिन्होंने मुझे उठाया था। एंड माई होम, और मेरा घर ले गई थी। एंड गिवन अस द मीनिंग सप्लाइड बाय देयर एक्टिविटीज़ एंड आइडियाज़, और अपने क्रियाकलापों से और विचारों से मुझे कुछ अर्थ प्रदान किए थे, मेरे जीवन को कुछ अर्थ प्रदान किया था। दे हैड नॉट टाइम फॉर थिंकिंग एंड इमेजिनिंग लिटिल ऑफ इट, उनके पास सोचने का और कल्पना करने का समय नहीं था, थोड़ा बहुत होगा जो होगा। नीला वुड सिट ऑन द फ्लोर अंडर द फैन, नीला फ्लोर पे बैठ जाती पंखे के नीचे। एंड रैपिडली डू ऑल माई स्विंग फॉर मी, और मेरे लिए सारी सिलाई का काम कर देती थी। स्वेरिंग एट द डार्निंग, और झुंझलाहट व्यक्त करती, शी हैड टू डू फॉर गौतम, अगर वो यही काम गौतम के लिए करती तो, यानी कि गौतम के लिए सिलाई करती है तो गुस्सा करती थी नीला, जबकि अपनी भाभी के लिए कर रही है काम तो बड़े तेजी से कर रही है। Amidst the white starched clothes she was dark as a black swan, उन सफ़ेद कपड़ों के अंदर, स्टार्च्ड फैले हुए कपड़ों के अंदर, शी वॉज डार्क, वो काली लग रही थी, डार्क एज ए ब्लैक स्वान, एक काले हंस की तरह काली, एंड एज रीगल, और बड़ी शाही भी। नॉट ए साइलेंट वन, नो, फॉर शी लाइक्ड अटेंशन टू मच नॉट टू रीच फॉर इट, बट येट ए स्वान, ए ब्लैक वन, क्रिम्सन ब्लीक्ड, और परंतु वो चुप नहीं रहती थी।
क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी हर चीज़ की, और वो उस तक नहीं पहुंचना चाहती थी। एक स्वान, एक काले स्वान की तरह जिसकी लाल चोंच होती है, वो नहीं चाहती थी कि वो अटेंशन तक पहुंचे, वो चाहती थी कि अटेंशन उस तक पहुंचे। नीला, आई सेड एंड प्रेस्ड हर हैंड। नीला, मैंने कहा और उसका हाथ दबाया। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। एंड टॉस्ड द ब्लैक हेयर आउट ऑफ हर लॉन्ग आइज, और अपने लंबी आंखों में से उसने अपने जो काले बाल हैं उनको पीछे की ओर झटका देके धकेला। शी हैड कम टू कंसल्ट गौतम रिगार्डिंग हर डिवोर्स। वो गौतम से अपने डिवोर्स के बारे में बात करने आई थी। कौन? नीला, गौतम की बहन। गौतम हैड रिफ्यूज्ड, गौतम ने मना कर दिया था। इन ए नॉइजी फैमिली कॉन्फ्रेंस, एक शोरगुल वाली फैमिली की बातचीत में। टू हैव नट एनीथिंग टू डू विद इट, उसके उसके मामले में कुछ भी करने से। वाई गौतम, क्यों गौतम? आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित थी, भौचक्का रह गई। वॉट डज शी टेक मी फॉर, वो मुझे क्या समझता है? वन ऑफ दोज ₹2, अब गौतम के सेंटेंस हैं ये। वॉट डज शी टेक मी फॉर, वो मुझे क्या समझती है, और अपनी बहन के लिए है, नीरा के लिए। वन ऑफ दोज ₹2 लॉयर्स दैट स्क्वेंट अंडर द बनियान ट्री आउटसाइड द कोर्ट्स, वो 2 रुपए के, 2 कौड़ी के लॉयर, 2 कौड़ी के वकील जो कि कोर्ट के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वेटिंग फॉर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स का इंतजार करते हुए, लो इनफ टू कंसिडर देम, और उन्हें बहुत कम आंकते हुए। प्रोस्टिट्यूट्स एंड प्रिटी स्विंडलर्स, वो वैश्याओं को, छोटे मोटे ठगों के केस लेने के लिए। आई हैवन टाइम टू वेस्ट ऑन ए केस लाइक हर्स, मेरे पास उसके जैसे केस पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। द मेस शी मेक्स बाय बीइंग टू बॉसी एंड सेल्फ विल्ड एंड बोरिंग, वो परेशानी जो उसने खुद पैदा की है, बहुत ज़्यादा बॉसी बनकर, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉस जैसा बिहेव करके, स्वामित्व जताने वाली बनकर, बहुत स्वेच्छाचारी बनकर, और बहुत ही इरिटेट करने वाली, बुलिंग करने वाली बनकर। यानी कि गौतम कहता है कि मेरे पास उसके लिए केस के लिए टाइम नहीं है। ये जो परेशानी है ना, ये उसने खुद ने पैदा की है। वो बहुत ज़्यादा वो बनती थी अपने आप में कि बॉस जैसा, कि मेरे हाथ में एक पावर है, कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी बनती थी। तो हमको इससे समझ आता है गौतम का कैरेक्टर कितना नीच और निकृष्ट आदमी है ये, कि ये अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता। पत्नी के लिए तो खैर है ही ये एकदम नीच ढीला आदमी, लेकिन अपनी बहन के लिए भी ये एक घटिया व्यक्ति है। एंड इन हाई इंडिग्नेशन नीरा हैड फाउंड हरसेल्फ अनदर लॉयर, और आखिर आक्रोश में नीरा ने अपने लिए एक दूसरा वकील ढूंढ लिया था। ऑन हर ओन, अपने आप से ही। यू वेंट अलोन एंड स्पोक टू हिम, तुम अकेले ही चली गई उससे बात करने। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं जाती? शी वॉज रायली अम्यूज्ड, वो तो व्यंग्यपूर्ण रूप से प्रसन्न थी। आफ्टर 10 years विद दैट रेबिट आई मैरिड, उस खरगोश से शादी के 10 साल बाद, अपने पति के लिए कह रहे नीरा, वो खरगोश जिससे मुझे शादी किए हुए 10 साल हो गए। आई हैव लर्न टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, मैंने सब कुछ अपने आप करना सीख लिया है। Except lead a sensible life, said her mother, tartly, very tartly for she hated this matter of a divorce in the family and children going fatherless. बिना सिवाय एक अर्थपूर्ण जीवन के। किसने कहा? जैसे ही नीला ने कहा ना कि उस खरगोश से शादी के 10 साल बाद, 10 साल हो गए मुझे, तो मैंने सब कुछ अपने आप करना सीख लिया है। तो नीला की माँ कह रही है कि सिवाय एक अर्थपूर्ण जीवन के का नेतृत्व करने के। उसकी माँ ने इतने तीखेपन से कहा, इतने तीखापन जो था उसके लिए, नीला के लिए। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो सासू माँ हैं, माया की, जो नीरा की माँ हैं, उन्हें फैमिली के अंदर डिवोर्स वाले मैटर्स से बहुत नफरत थी, और ये बात सोचकर कि जो बच्चे हैं अब वो पिताहीन हो जाएंगे। बट आई वॉज एडमायरिंग, लेकिन मैं बहुत प्रशंसा कर रही थी। किसकी? नीरा की। एंड नीरा, और नीरा, मैंने कहा, प्रेसिंग हर हैंड इन वंडर, आश्चर्य से उसका हाथ दबाते हुए। लुक एट हर, उसकी ओर देखो। शी इज़ क्वाइट ब्राइट आइड अगेन, उसकी आंखें चमक रही हैं। सैड गौतम, गौतम ने कहा। हु हैड केम टू सिट विद अस अ वाइल दैट लास्ट इवनिंग बिफोर दे लेफ्ट, जो कि हमारे साथ बैठने आया था उस समय के बाद, जब वो पिछली इवनिंग, पिछली शाम के बाद में अब बैठने आया है। वो गए थे, उस वो जो लोग गए हैं ना, यानी कि पिछली शाम को उन लोगों के जाने के बाद गौतम अब बैठने आया है हमारे साथ। विद सो रेयर ए स्माइल, बहुत ही दुर्लभ मुस्कान के साथ।
आई हार्डली बिलीव इट टू बी ए स्माइल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मुस्कान भी है। यू हैव डन हर गुड, यू शुड स्टे लॉन्गर। ये सेंटेंस जो है ये माया का है। यू हैव डन हर गुड, तुमने उसके साथ अच्छा किया, तुम्हें तो और लंबे समय तक रहना चाहिए था। वी वुड हैव इफ यू हैड बीन मोर हेल्पफुल, स्नैप्ड नीरा। अगर तुम ज़्यादा मददगार होते तो हम ज़रूर रहते, नीरा ने गुस्से में उत्तर दिया। विद ए ग्रिमेस, मुंह बनाकर, ऑफ अ डार्क रेड माउथ, अपने काले लाल मुंह से। हाउ दे क्वारल्ड इन दिस फैमिली एट टाइम्स क्वाइट फ्राइटनिंग मी, कैसे वो इस घर में लड़ते थे, कई बार ये मुझे डरा देता था। एज इट इज़ वॉट इज़ द पॉइंट, जैसे कि आखिर मुद्दा क्या था। आई हैव टू गो बैक, मुझे वापस जाना होगा। द चिल्ड्रन स्टार्ट देयर एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक, बच्चों के अगले महीने, अगले हफ्ते पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आई मस्ट लुक फॉर ए जॉब, और मुझे एक जॉब भी ढूंढनी होगी। एंड आई हैव टू गो बैक टू माई क्रीश, और मुझे अपने शिशु गृह में जाना होगा। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। लुकिंग ओवर ए लेटर एट मी, मुझे एक पत्र दिखाते हुए। नो, आई क्राइड, नहीं, मैं चिल्लाई। मिजरेबल, दयनीय है। वट, द हाउस एम्प्टी अगेन, क्या घर फिर से खाली हो जाएगा। एंड आई अलोन विद माई हॉरर्स एंड नाइटमेयर्स, और मैं फिर से अपने डर और बुरे सपनों के साथ अकेली हो जाऊंगी। नो, इफ दे स्टेड ए वाइल दे माइट हेल्प मी, अगर वो थोड़े दिन और रुकेंगे तो वो मेरी मदद कर सकेंगे। एज माई ओन फादर कुड नॉट, जबकि मेरे पिताजी नहीं कर सकते, मेरे खुद के पिता नहीं कर सकते। बाई टीचिंग मी सम ऑफ दैट मार्वेलस इंडिफरेंस, मुझे वो अद्भुत उदासीनता सिखाने की। टू एवरीथिंग, उस हर चीज़ के लिए। दैट वॉज नॉट वाइटल, जो कि महत्वपूर्ण नहीं थी। इमीडिएट एंड प्रेजेंट, त्वरित और मौजूद नहीं थी। यानी कि उदासीनता सीखनी है माया को। जो नीरा है, जो सासू माँ है, वो उदासीनता सिखा सकते हैं माया को एक गौतम के साथ रहने के लिए। आई डिड नॉट नो हाउ दे कुड डू दिस, मुझे नहीं पता कि वो ये सब कैसे करते थे। बट सम हाउ इट हैड टू बी डन, लेकिन कैसे न कैसे ऐसे किया ही जाना था। दे वर सेन पीपल, सेन सेन, वो समझदार लोग थे, बहुत समझदार। एंड येट सो मच मोर ह्यूमन देन माई ओन हस्बैंड, और मेरे पति से तो कहीं ज़्यादा इंसानियत थी उनमें। गॉड, भगवान, टू बी अलोन विद हिम अगेन, फिर से उसके साथ अकेले। My unknowing, unsuspecting and steel-hard adversary in this Oneric battle all night. मेरी वो अनजान बेखबर और स्टील के जैसा, मेरा वो अनजान बेखबर और स्टील के जैसा कठिन, यानी कि कठोर अपोनेंट, वो शत्रु। कौन है ये अनजान बेखबर कठोर शत्रु? गौतम। इन दिस ऑनरिक बैटल, इस सपनों के युद्ध में। ऑल नाइट, ऑल डे, पूरे दिन और रात। हाउ मैनी मोर नाइट्स, कितनी और रातों के लिए। हाउ मैनी मोर डेज, आखिर और कितने दिनों के लिए। यानी कि माया कहती है कि ये अनजान, ये बेवकूफ़, ये बेखबर आदमी, ये मेरा दुश्मन, आखिर कितनी रातों को, कितने रात और कितने दिन के लिए मुझे अकेले इसके साथ रहना पड़ेगा। गॉड, टू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग देम अगेन इन अटर लोनलीनेस, मे भगवान, फिर से उन्हें गिनना शुरू करो उस शुद्ध अकेलेपन में। नो, आई बेग्ड एंड फ्लंग माई सेल्फ एट हर नीज, नहीं नहीं, मैंने विनती की और मैं कूद के उनके घुटने के पास पहुंच गई। किसके पास में? सास के पास में। फीलिंग हर वार्मथ रेडिएट टुवर्ड्स मी, उनकी गर्मी को महसूस करने, यानी कि उनकी भावनात्मकता को महसूस करने, जो कि मेरे लिए थी। स्टे स्टे अनदर वीक, रुक जाओ ना, रुक जाओ एक हफ्ते के लिए और। देयर विल बी डस्ट स्टॉर्म, इट विल बी कूलर, तब एक आंधी आएगी ना तो मौसम ठंडा हो जाएगा, मतलब ठंडा मौसम हो जाएगा, तब चले जाना। बट इट इज़ंट द हीट दैट ड्राइव्स अस अवे, लेकिन वो गर्मी नहीं थी जो कि हमें, लेकिन ये गर्मी का मौसम नहीं है जो कि हमें ले जा रहा है। शी एक्सक्लेम्ड टचिंग माई फेस, उन्होंने मेरे चेहरे को छूते हुए कहा। विद फिंगर्स दैट टच्ड सॉफ्टली, उन उंगलियों से छूते हुए जिन्होंने बड़े कोमलता से मुझे टच किया था। विद देयर हार्ड टिप्स, उनकी कठोर, यानी कि होते हैं ना बूढ़े लोगों की उंगलियों के टिप्स जो कठोर हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत काम भी करती हैं। फिर जो माया की जो सास है वो काफ़ी काम भी करती हैं, तो उनकी उंगलियों के टिप कठोर हो गए थे ऊपर से नाखून के पास से। तो उन कठिन उंगलियों से उसको छूते हुए कहा माया को कि गर्मी नहीं है बेटा जो हमें ले जा रही है। आई शुड बी ग्लैड टू स्टे विद यू लिटिल लॉन्गर, मैं बहुत खुश होती अगर मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ और रुक पाती तो। बट, लेकिन, कट गई वही बात बीच में।
बट यू शेल यू मस्ट, लेकिन आपको रुकना ही होगा। आई क्राइड सो लाउडली दैट शी वॉज ए बिट शेकन, मैं इतना तेज चिल्लाई कि वो हिल गई एक बार तो। एंड ड्रू हर हैंड अवे, और अपना हाथ पीछे खींच लिया। हर ओन चिल्ड्रन टीज्ड हर, उनके खुद के बच्चे उन्हें परेशान करते थे। कंसुलेटेड हर, कंसल्टेड हर मतलब उससे परामर्श लेते थे। लिव्ड विद हर एंड अंडरस्टूड हर, उसके साथ रहते थे और उसके साथ उसे समझते थे। किसे? सास को। उनके खुद के बच्चे जो उनको परेशान करते थे, उनसे परामर्श लेते थे, उनके साथ रहते थे, उन्हें समझते थे। बट दे डिड नॉट केयर्स हर, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करते थे। शी डिड नॉट हैव टाइम फॉर केयर्स, हालांकि उनके पास परवाहों के लिए समय भी नहीं था। वेरी लिटिल ऑफ इट, बहुत थोड़ा समय था। एंड नॉर डिड दे, और ना ही वो करती थी। एंड येट आई yearned फॉर हर टू होल्ड मी टू हर बॉसम, और फिर भी मैं चाहती थी कि वो मुझे अपने सीने से लगा लें। ये बहुत गहरी इच्छा थी माया की उस समय। आई कुड नॉट रिमेंबर माई ओन मदर एट ऑल, मुझे तो मेरी माँ भी याद नहीं है। माई थ्रोट बिगेन टू स्वेल विद अनबियरेबल सेल्फ पिटी, मेरा जो गला है वो सूज गया था एक असहनीय स्वयं के ऊपर आती हुई दया से। आई वुड क्राई, मैं चिल्लाती। आई न्यू इट, मैं जानती थी। इन ए वाइल एंड ड्रेडेड इट, एक समय में, और मैं डर गई थी। इन देयर सेन प्रेजेंस, उनकी बुद्धिमानी वाली मौजूदगी में। प्लीज, कृपया करके रुक जाओ ना। आई विस्पर्ड, मैंने धीरे से कहा। हाउ कैन आई चाइल्ड, आखिर मैं कैसे रुकूं बच्चा। शी सेड, उन्होंने कहा। स्माइलिंग एंड देन फ्रॉनिंग, मुस्कुराते हुए, भौहें सिकोड़ते हुए। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इट हैज़ बीन नाइस, लेकिन ये बहुत अच्छा होता। वाई डोंट यू गो टू बेड नाउ, तुम सोने क्यों नहीं जाती हो। वी शैल बी अप अर्ली, हमें जल्दी जागना होगा। फॉर टी बिफोर वी लीव, चाय के लिए हमारे जाने से पहले। नो, आई सेड नो, नहीं, मैंने कहा नहीं। एंड पुश्ड देयर हेयर नर्वसली फ्रॉम माई फेस, और बहुत ही नर्वसली, बहुत ही उदासीनता से मैंने अपने बालों को अपने चेहरे से पीछे किया। आई कैंट एंटर दैट साइलेंट डार्कन रूम, मैं फिर से, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती फिर से प्रवेश उस चुप और अंधेरे रूम में। वेयर आई शुड हैव टू बी अलोन, जहाँ पर मुझे अकेला रहना पड़ता है। गेजिंग एट द शेडोड सीलिंग, उस छाया वाली सीलिंग की ओर घूरते हुए। द रिवॉल्विंग फैन, उस घूमते हुए पंखे की ओर देखते हुए। विद नो वन फॉर कंपनी, जहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं होता। नॉट इवन ए स्ट्रे वे ऑफ लाइट, यहाँ तक कि प्रकाश की एक कच्ची किरण भी नहीं। फॉर दे इंसिस्टेड ऑन कीपिंग दैट वन कैवर्नस रूम डार्क एंड कूल फॉर मी टू रेस्ट इन, क्योंकि वो विनती करते थे कि उन्हें उस, वो जो कमरा है, विशाल कमरा है, उसे अंधेरा ही रहने दिया जाए और मेरे आराम करने के लिए ठंडा रहने दिया जाए। कैंट गो आउट टू बेड इन द गार्डन, वो बेड जो है बाहर गार्डन में नहीं जा सकता। टू बी वॉच्ड ओवर बाय द मून, चांद को देखने के लिए। द गोस्ट वाइट मून दैट सीज ऑल, वो भूत के जैसा सफ़ेद चांद जो सब कुछ देखता है। फॉरगेट्स नथिंग, कुछ भी नहीं भूलता है। कैंट नीला टॉक टू मी, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते नीला, मुझसे बात करो। टेल मी अबाउट, मुझे कुछ बताओ। एंड आई ड्रू क्लोज एज आई कुड टू द यंग वूमेन, मैं नज़दीक गई जितना मैं नज़दीक जा सकती थी उस युवा महिला के। एंड नर्वसली बिगन टू चैट लाफ, और मैंने नर्वस होकर के उससे बातचीत करना, हंसना शुरू किया। कामली ही आंसर, शांति से उसने उत्तर दिया। आई हंग अपॉन एवरी वर्ड्स ऑफ हर्स, मैं उसके हर एक शब्द पर ध्यान दे रही थी। एवरी जेस्चर, हर एक हाव भाव पर। और द वाइल वॉचिंग हर मदर आउट ऑफ ए कॉर्नर ऑफ माई आई, और उस पूरे टाइम में उसकी माँ को, नीरा की माँ को, यानी अपनी सास को आँख के किनारे से देखते हुए। लॉन्गिंग फॉर हर आर्म्स, उनकी भुजाओं की, उनकी बाहों की लालसा करते हुए। हेटिंग हर डिटैचमेंट, उनकी जुदाई से घृणा करते हुए, यानी कि नीरा का, वो माया का जो है वो दिल टूट रहा है कि उसकी सासू माँ जा रही हैं। आई इंसिस्टेड ऑन ड्राइंग हर इनटू द कन्वर्सेशन, मैंने उनसे बातचीत में शामिल होने की विनती की। अवे फ्रॉम हर लेटर्स, अपने पत्तों से दूर होने की। एंड गौतम टू, और गौतम भी। थिंकिंग दैट इफ आई कुड बट tie them all into one's burning knot of contact and relationship with me, गौतम भी ये सोचते हुए कि मैं खुद, और जो गौतम है
वो खुद भी ये सोच रहा है गौतम कि अगर मैं उन सभी को अपने साथ संपर्क और रिश्ते की एक जलती हुई गांठ में बांध सकूं तो कुछ भी, यहाँ तक कि सबसे उग्र उंगलियां भी, यानी कि बहुत मजबूत हाथ भी, कितने भी बलवान हाथ हों चाहे, वो मुझे या गौतम को छुड़ाने और निर्वासित करने में, यानी कि दूर भगाने में, त्यागने में, छुड़ाने में सक्षम नहीं होंगे। यानी कि गौतम भी चाहता था कि मैं उन सबको एक रिश्ते में बांध दूं। Suddenly, I came upon that panicky afterthought for the first time. और अचानक पहली बार उस घबराहट के साथ मुझे ऐसा विचार आया था। ट्रेन्स पासिंग इन द नाइट, रात में ट्रेन गुजर रही थी। आई कैन नॉट बियर टू हियर देम, मैं उस ट्रेन को जाते हुए नहीं सुन सकती थी, इतना उसको सुनना सहन नहीं कर सकती थी। दे ऑल लीव मी बिहाइंड अलोन, वो सब मुझे अकेला पीछे छोड़ गए। कौन सब छोड़ गए साहब? सासू माँ और नीरा। तो एक अच्छा फिगर आता है, मतलब पहली बार इस चैप्टर में जो माया है उनके पिताजी के अलावा कोई अच्छा फिगर आया है जिसको माया की परवाह है, जिससे माया का लगाव महसूस हुआ। अब तक तो माया का लगाव सिर्फ अपने पिताजी से ही था, लेकिन पहली बार जो है गौतम की जो माँ है, गौतम की बहन है, उनसे माया का लगाव महसूस हुआ है। जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा था ना कि वो बंदर थे या इस तरह की चीज़ थी, तो हमको इस चीज़ को भी याद रखना है कि कैद द पिकॉक जो नॉवल है इसमें कौन कौन से जानवरों के बारे में बात हुई है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पहले पूछा जा चुका है, तो आप इस तरह के जो फैक्ट हैं उनको याद रखें, इसको पढ़ें, समझें, 2 बार 3 बार, जब तक थोड़ा सा आपको अपने आप ताल बनने लग जाएगी, लय बनने लग जाएगी, मज़ा आने लग जाएगा। थोड़ा सा कहीं कहीं बीच में कंफ्यूजिंग आता है, लेकिन मीनिंग क्लियर हो जाएंगे आपके मन में, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।